इस क्रम में अब तक हमने श्रवण किया है कि नारद जी का आकाश मार्ग से विचरण करते हुए इस मृत्यु भवन पर जो कलिकाल के आगमन से आई हुई दुर्दशा, वह उनके हृदय को पिघलित किया, द्रवित हुए, करुणार्थ हुए, दुखी हुए जगत जीवों के प्रति। और एकमात्र अब श्री श्याम सुंदर ही अब श्री कृष्ण ही बचा पाएंगे इस कलित जीवों को, ऐसा सोचकर उनका दर्शन करने, उन्हें अपनी दशा निवेदन करने ब्रजमंडल में गिरिराज दरहटी में स्थित उनका तपस्थल श्री नारद मुनि पधारे। वहां अपने भजन से, अपने सरस गायन से ठाकुर जी को प्रसन्न किया, ठाकुर जी से निवेदन किया कि प्रभु आपका वहाँ जाना पड़ना आवश्यक है, धरती पर अवतार लेना आवश्यक है। ठाकुर जी ने मना किया कि अभी मैं तो त्रियुग हूँ, स्पष्ट रूप में तीन युग में हम अवतार हमारा होता है, कलयुग में मेरा स्पष्ट कोई अवतार का तो ऐसा है नहीं, तो कैसे अभी लेंगे। तो इन्होंने बताया समाधान, कहा कि आप भगवत अभिमान से युक्त न होकर भक्ताभिमान से तो अवतार ले सकते हैं। अंत ठाकुर जी को भी लगा कि हाँ, मेरी अभिलाषा पूर्ति का भी अवसर है, उन्होंने स्वीकार किया। नारद जी से तथास्तु कहकर उन्हें बताया जो देवादिगण हैं प्रमुख, जो मेरी लीला में सहभागी होते हैं, उन सबको जाकर बोल लो, वे सब मेरे परिकर होकर नवद्वीप में वहां अवतीर्ण होंगे। वो देवतागण नवद्वीप मंडल में यत्र तत्र मानव रूप धारण करके सब अवतार लिए। भगवत भक्तों के रूप में अवतार लिए। भक्तों की तो बड़ी दुर्दशा है यहाँ, कलिकाल तो समस्त धर्म को ही पंगु करके रख दिया। भक्ति भला कहाँ से हो, शुद्ध भक्ति का तो और कहीं कोई स्थान ही नहीं शुद्ध भक्ति के लिए। वो समस्त बड़े ही दुखी हो रहे, भजन नहीं हो पा रहा इस बात से भी, और जो सामान्य जन हैं वो सब विमुख हो गए हैं। बड़ी दुर्दशा, स्वकर्म के चलते जो उनका कर्म बिगड़ गया है, उन कर्मों के बिगड़ने के कारण परिणाम भी तो बिगड़ा है, और उन्हीं परिणामों के चलते सब दुर्दशाग्रस्त हो रहे हैं। सो बड़े दुखी है ये सज्जन वृंद, भक्त वृंद। उस समय भगवत अवतार का कारण बनने के लिए भगवत लीला दर्शन करेंगे, आस्वादन करेंगे, और अवतार का कारण भी बनेंगे, जिनके आवाहन पर ही ठाकुर जी का आगमन होगा। तो उसके लिए श्रीमन्नारायण और सदाशिव शंभु शंभु विभु हरिहर दोनों मिलित होकर के अवतार ले चुके थे। नवद्वीप मंडल में आप आकर के अपनी लीला प्रकाश कर रहे थे, समय की प्रतीक्षा में थे, कब वह अवसर आएगा। सो आ चुका अवसर। आप वहां श्री अद्वैताचार्य जी के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। बड़ी ख्याति है उनकी दूर दूर तक। कलिकाल के प्रचंड प्रभाव से आहत हुए भक्तजन, कलिकाल के उस ताप से तपित हुए भक्तजन जब उद्विग्न होते हैं तो शांति लाभ के लिए शांतिपूर्णनाथ श्री अद्वैत चंद्र की शरण में आते। उन्हें यह विश्वास था, उन्हें यह ज्ञात था
कि भगवान ही अब उबारेंगे, भगवान ही उद्धार करेंगे, तभी अब उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है। इस दुखित कलिहत जीवों की दशा बदल सकती है और भगवान आएंगे, वह भी श्री अद्वैत आचार्य के ही आवाहन पर आ सकते हैं। अद्वैत आचार्य यदि आवाहन करें, बुलाएं तो ही आ सकते हैं। ऐसा उन्हें क्या था। इसलिए अब असहनीय हो चुका है। अब दुख क्लेश कलिकाल का यह दुष्प्रभाव अब देखा नहीं जाता, दुख क्लेश सहन नहीं किया जाता है। सारे भक्त समुदाय, समस्त सज्जन वृंद समूह बनाकर श्री अद्वैत आचार्य के निकट आते हैं। बड़े आर्तपूर्वक क्रंदन करते हुए निवेदन करते हैं उनके चरणों में कि हे आचार्यवर, आपके आवाहन के बिना तो श्री हरि का आगमन संभव ही नहीं है। इसलिए अब हम सब आपकी शरण में हैं। आप अब कुछ करिए। अब आपके सजग होने का, तैयार होने का समय आ गया है, वो अवसर आ गया है कि अब आप बहुत तीव्रता पूर्वक ठाकुर जी का आह्वान करिए, उन्हें बुलाइए। आपको ऐसा हम सब ने कहा। रो रहे, उन्हें शांत, उन सज्जनों की, उन भक्तजनों की दशा देख कर, उनका रोग देख कर अद्वैत आचार्य तो स्वयं में दुखी थे ही थे, किंतु अब लगा कि हाँ वास्तव में परम आवश्यक हो गया है, अब श्री हरि को आना ही पड़ेगा। भला उनको छोड़ दूसरा कौन रक्षा कर सकता है, कौन बचा सकता है। और हुंकार भरते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, अब अवश्य ही प्रभु आवेंगे। आप समस्त भक्तजन शांत रहें। और देखो आराधना लगे, क्लिष्ट आराधना, बहुत ही तन्मयता पूर्वक आराधना करने लग गए। तन्मयता पूर्वक श्री कृष्ण को पुकारने लग गए। बड़े आर्त होकर पुकार रहे हैं। करें नाथ त्वयतिशार सत्य समय संभासमाने प्यरो हुंपासंद गणागिलंत गणिता गोविंद गाढ़ं जगत हुं क्रूर कपटी कदर्य चरिता चर कार्तिकालः कलिर हुं वेद्वंस यतीश्वतामुपगतो धर्मोद्धृता धार्मिकैः पाषाण्डे विपदीर्घदोलने गम्भीर सिंहध्वनि भक्तव्यूहशिलाबल प्रमदने कादम्बिनी गर्जितं हो। बड़ा ही आवेश में ठाकुर जी को हुंकार करते हुए पुकार रहे हैं, हे नाथ, आप तो सत्य प्रतिज्ञा हैं, आपकी प्रतिज्ञा विफल नहीं होती, आप त्रिकाल सत्य हैं। हे गोविंद, असंख्य पाषंडी जन जो धर्म का चोला ओढ़ करके अधर्म का आचरण करने वाले, ऐसी दशा हो गई है। धार्मिक जन तो पाखंडी हो गए हैं और वो क्या कर रहे हैं, धर्म को खाए जा रहे हैं, धर्म को निवाला बना लिया है, धर्म को ही नष्ट किए जा रहे हैं।
जगत जो धर्म पर ही टिका हुआ है, संसार धर्म पर तो टिका हुआ है। धर्म न हो तो फिर संसार की सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी, न सब व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। अभी भी धर्म के कारण ही टिकी हुई है संसार की व्यवस्था। नहीं, लोग संबंध मानते हैं, हाँ, सदाचार का विचार है अभी भी, कर्म सत्कर्म असत कर्मों के का पार्थक्य जानते हैं, क्या करें न करें विचार कराते हैं लोग। यही तो धर्म है। धर्महीन हो जाए ना तो अपने आप ही समस्त विचार नष्ट हो जाता है। ऊंचा नीचा का, अच्छा बुरा का विचार ही नहीं रह जाता है, कर्तव्य अकर्तव्य का विचार ही नहीं रह जाता। तो अब सोच ले जरा, यदि कर्तव्य अकर्तव्य का विचार खत्म हो गया, क्या करें न करें, क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, ये यदि खत्म हो जाए, संबंध बोध खत्म हो जाए, विश्वास नष्ट हो जाए, तो संसार की व्यवस्था चलेगी। कैसा भी घोरतम समय हो, तब भी इन्हीं सब चीजों पर संसार टिका हुआ है। व्यवसाय भी करते हैं तो विश्वास पे ही करते हैं, समाज में रहते हैं तो विश्वास पर रहते हैं, परिवार में रहते हैं तो विश्वास, ये धर्म ही तो है। तो ये पाखंडी जन क्या कर रहे हैं, जगत की व्यवस्था बिगाड़ चुके हैं, धर्म को नष्ट किए जा रहे हैं। हुंकार करते हुए ये बात कर रहे हैं, हुं पाखंड गुना गिलंत गनिका, अगणित अगणित असंख्य पाखंडी जन आ गए संसार में। और वो सब क्या कर रहे हैं, दिन रात संसार को बिगाड़ रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, खाए जा रहे हैं, ग्रसे जा रहे हैं। इसलिए गोविंद गाढ़म जगत है, गोविंद आप आए, आप सुने। हम क्रूर कपटी कदर्य चरित चढ़ते काल है गले, हुंकार कर रहे हूं आवेश में। ऐसी अंतर दशा उनकी जागृत हुई है, बाह्य दशा विस्मृत हो चुके हैं, उन्हें पता ही नहीं उनसे क्या क्रिया हो रही है, पता नहीं। एकदम अधिकार के संग हुंकार करते हुए कह रहे हैं कि बस आपको आना पड़ेगा, अधिकार है उनको। उन्हें उनकी वाणी में यह भाव है जो भावग्राही जनार्दन उन तक वह भाव पहुंच रहा है। और वह हमने इनका भाव नित्य धाम में आरूढ़ विराजमान श्री कृष्ण इनके दृढ़ भावों को सुन करके विचलित हो रहे हैं, आने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे गोविंद, क्रूर कपटी गलत स्वभाव वाला यह कलिकाल जो है सो अपना प्रभाव जमा चुका है बहुत विस्तृत रूप में। जो अधार्मिक जन हैं वो अधर्मों का आचरण कर रहे हैं, उनका प्रदीप तो प्रज्वलित हो रहा है। अधार्मिक जनों का दीपक जल रहा है, धार्मिक जनों का दीपक धीरे धीरे बुझता जा रहा है। इसलिए पाषंड दीर्घ दलने गंभीर सिंह ध्वनि, पाखंड रूपी हाथियों के अहंकार को, दर्प को खंडित करने के लिए, उसके अहंकार को नष्ट करने के लिए सिंहनाद की तरह जैसे
जंगल में हाथियों का समूह अपने बल के मद में मत हुआ विचरण करता है, उत्पात करता है, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ता है, बड़ा बलशाली अपने बल के अभिमान में मत रहता है। और कितना ही वो अपने बल के अभिमान में उन्मत्त हुआ, वहाँ बिगाड़ रहा हो, सब कुछ उजाड़ रहा हो, एक बार यदि जोरदार कहीं से सिंहनाद आ जाए, सिंह की गर्जना हो जाए ना, तो उसका सब बल भूल जाता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। ठीक वैसे ही कह रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े दुर्दांत हस्तियों की तरह अभिमान से युक्त जो कलिकाल के प्रभाव से ये सब पाखंडी जन संसार में बिगाड़ने में लगे हुए हैं। प्रभु अब आप आए, अब आपकी सिंह रूपी गर्जना की आवश्यकता है, सिंहनाद की आवश्यकता है। आपका सिंहनाद हो, आपकी गर्जना हो, ये पाखंडी दल अभिमान रहित हो जाए, सब इधर उधर छुप जाए। ऐसा बता रहे हैं कि भक्त समूह रूपी मयूर गणों को आनंद प्रदान करने के लिए आप मेघ की तरह हैं। भक्त पाषंड दीर्घ दलने गंभीर सिंह ध्वनि, भक्त व्यूह शिखावला प्रमदने कादम्बनी गर्जितम। हे प्रभु, उन अहंकारी अभिमानी पाखंडियों के लिए आप सिंह गर्जना की तरह वहां पधारे। यहाँ पृथ्वी पर जो भक्त समूह हैं उनको आनंद देने के लिए आप कैसे हैं? मोर समूह की तरह मोर कैसे आनंद पाता है? बादल चढ़ाए आकाश में, उमड़े घुमड़े तो मोर को बड़ा आनंद मिलता है, नाचने लगता आनंद के मारे। तो ठाकुर जैसे अद्वैत चंद्र कह रहे हैं, हे प्रभु, इन भक्तों के लिए तो आप बादल की तरह हो, आपके आगमन से ही सब आनंद हो उठेंगे, नाचने लग जाएंगे। विविध भांति उनके गुणों को स्मरण कर करके हुंकार पूर्वक आप स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं। प्रभु आप आए। आगे करें, श्रीलाद्वैत महाप्रभोर विजयते हुंकार नाद पुरा। उस समय श्री अद्वैताचार्य प्रभु के हुंकार नाद, जोरदार जो उन्होंने हुंकार किया, सो ये दिशाएं प्रभावित हो गई। लोगों के चित्त में बड़ा विस्मय होने लगा, कैसी आवाज गूंज रही हम सबके हृदय में। जैसे बाहर से तो कुछ ऐसा हो नहीं रहे, कोई आवाज का कोई कारण नहीं लगता है उनको कि कुछ विशेष आवाज हमारे कानों से हमारे हृदय तक पहुंच रही है, कोई ध्वनि ऐसी हो रही है जो हमारे चित्त को बड़ा ही गदगद कर रही हो रही है। ऐसे लोग विस्मित हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे अंदर में, ऐसे गूंज क्या है, कैसी एक अलग कुछ ध्वनि सा अनुभव हो रहा है। श्रीलाद्वैत महाप्रभो विजयते हुंकार नाद पुरा, यद्येव चित्रेण समं जनानां हुंकार नाद प्रविवेश चित्तम। सबके हृदय में वो विस्मय उत्पन्न करते हुए गगन भेदी उनका वह हुंकार कहाँ पहुंच गया? नित्यधाम।
प्यारे श्री कृष्ण के हृदय को भी विस्मित करने लगा। उनका हृदय भी चंचल हो रहा, उनके हृदय में भी कुछ अलग ही गूंज हो रही है। ये क्या हो रहा? विचार कर रहे हैं। तर्येव कृष्णोऽपि समं प्रमोदेन हृत् पुष्करं मिश्र पुरंदरस्य। उस समय श्री कृष्ण भी इनके इस हुंकार ध्वनि से, हुंकार नाद से प्रभावित हुए, आकर्षित हो रहे हैं। और क्या किया? समझ गए कि अब यहाँ रुका नहीं जा सकता है। उनकी यह ध्वनि ही मुझे, ये ध्वनि रूपी, उनके हुंकार रूपी डोर ही मुझे यहाँ से पकड़ कर अवश्य ही खींच लेगा। मुझे जाना ही पड़ेगा। और उसी क्षण इनके हुंकार को सुनते ही श्री कृष्ण ने क्या किया? वहां से आ पहुंचे। वह जो हुंकार की जो यह उनकी हुंकार ध्वनि श्री कृष्ण तक पहुंची। श्री कृष्ण के हृदय को उद्वेलित की वो ध्वनि, और वह ध्वनि कृष्णमयी हो गई, आनंदमयी ध्वनि हो गई। और वहां से उसी ध्वनि का आश्रय लिए श्री श्याम सुंदर आनंद कंद गोविंद कहाँ आए? तत्क्षण उसी मुहूर्त में जब इन्होंने हुंकार किया, श्री गंगा जी में हाथ में जल लेकर, तुलसी दल लेकर के अर्पण करते हुए आवाहन किया, बुलाया कि आपको आना होगा, आने का समय हो चुका है प्रभु, आप पधारो, यहाँ आपकी परम आवश्यकता है। जो ही हुंकार किया, ऐसे हुंकार जोरदार कि ठाकुर जी उसी उन्हीं ध्वनियों से आकर्षित होकर तत्क्षण ये उसी मुहूर्त में श्री नवद्वीप में विराजमान, जिनकी कीर्ति लता का पहले गायन हो चुका है, स्वनाम धन्य सतत ही लीला प्रकाश काल में, समस्त लीला प्रकाश के समय, अवतार के समय जो उनके आगमन को जो आप सूत्र बनते हैं, वो स्वनाम धन्य श्री जगन्नाथ मिश्र महाशय, श्री मिश्र पुरंदर के हृदय में आकर के आप विराजमान हुए। उनका हृदय आनंद से भर गया। ठाकुर जी कहाँ आ गए? श्री जगन्नाथ मिश्र की आत्मा में आकर बैठ गए। आत्मा तो नहीं, वो स्वयं रूप में आकर विराजमान हो गए। अब इनका तो हृदय आनंद से ऐसे मचलने लगा, पता ही नहीं लग रहा है मुझे ऐसा क्या मिल गया जो मैं इतना आनंद में हूँ, इतना खुश। कहीं कुछ दिख तो रहा नहीं है, कोई लक्षण कहीं नहीं दिख रहा। खुशी का कोई न कोई कारण होता है ना। बहुत सम्मान मिल जाए तो खुशी होती है, बहुत धन मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है, संतान की प्राप्ति हो, कोई ऐसा दुर्लभ कुछ प्राप्त हो तो आनंद होता है। मिश्र पुरंदर विचार करते हैं, देखते हैं आसपास, इधर उधर, आखिर मिला मुझे क्या? कुछ नहीं, जैसा था वैसा ही, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन ये आनंद ऐसा क्या मिल रहा है? लग रहा है जैसे संसार का सबसे दुर्लभ वस्तु कुछ मुझे प्राप्त हुआ। किसी दरिद्र को करोड़ों अरबों की लॉटरी लग जाए, अचानक उसे सूचना मिले कि इतने करोड़, इतना अरब रुपया तुम्हारे नाम आ गया। आनंद होता है ना, बहुत आनंद। सामान्य
कई तो ऐसे हृदय वाले होते हैं जो बहुत हो जाए तो सहन भी नहीं कर सकते, हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। बहुत सुख मिल जाए, बहुत आनंद मिले तो नहीं सह सकते, बहुत दुख मिले तो भी नहीं झेल सकते। दुख मिले तो भी हार्ट अटैक हो जाता है, सुख मिले तो भी हार्ट अटैक की क्षमता होती है ना। हमारे समस्त अंगों की क्षमता है, उसकी एक सीमा है जहां तक हम अपने इन अंगों का उपयोग कर सकते हैं। आंखों की सीमा है देखने की, उतने ही तक नहीं देख सकते हैं, उससे अधिक नहीं देख सकते। ज्यादा रोशनी हो, ज्यादा दूर हो, ज्यादा चमक हो, ज्यादा कैसा ऐसा कुछ हो, उससे हम नहीं देख सकते। बहुत तेज आवाज हो, एक क्षमता है सुनने की, उससे आगे हम नहीं सुन सकते। अरे बहरे हो जाएंगे, कान बंद कर लो, कान बंद कर लो ना। जो वो हाँ, आजकल तो ये वज्रपात से भी बढ़ करके, वज्रपात हो ना, ठनके तो लोग कान बंद कर लेते हैं, इतनी तेज आवाज होती है। उस वज्रपात से बढ़कर आजकल ये चला है डीजे। न जाने वो डीजे वाले सब कैसे सहते हैं, इतने आवाज में कैसे रहते हैं, भगवान जाने। वज्रपात से कम थोड़ी होता है कान फाड़ू आवाज। मतलब हर इंद्रियों की एक सीमित उसकी क्षमता होती है, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते उसका उपयोग। किंतु श्री जगन्नाथ मिश्र का हृदय तो असीम सरोवर है, असीम अगाध हृदय है, और असीम अनंत आनंद सिंधु गोविंद है, आनंद कंद है। उनके इस असीम अगाध हृदय में अनंत अगाध आनंद का प्रवेश हुआ। अब उनको क्या अनुभव हो रहा होगा सो तो वही जाने, इसे कोई कह नहीं सकता, इसे कोई अनुभव भी नहीं कर सकता। अनुभव से बाहर का विषय है, अचिंत विषय है। भला उनके हृदय में ठाकुर जी का आविर्भाव हुआ है, ठाकुर जी आकर विराजमान हुए हैं, उनका आनंद कोई क्या अनुभव कर सकता है? वो तो नित्य उनके पिता रूप में होने वाले हैं। उनके पिता का पिता होने का अधिकार होता है, वात्सल्य का संपूर्ण, वात्सल्य के मूर्त रूप है, वात्सल्य रस। कहीं भी जहाँ कहीं भी छिटकता है, थोड़ा सा भी प्राप्त होता है, तो वह श्री जगन्नाथ मिश्र जी से ही तो आता है, श्री सची मैया ही से तो आता है। वही उसके उद्गम के स्रोत हैं। जैसे गंगा जी पृथ्वी पर कहीं भी प्रवाहित होती हो, कहीं भी बहती हो, किंतु उनका आगमन कहाँ से होता है? गोमुखी से। गोमुखी से ही तो आती है ना, गंगोत्री से ही तो नीचे आती है। उसके बाद भले उनके सहस्त्र धारा हो जाए, तो वैसे ही वात्सल्य कहीं भी किसी भी प्राणी में, स्नेह वात्सल्य स्नेह जहाँ कहीं जिस किसी में भी देखते हैं, उसका उद्गम स्रोत श्री जगन्नाथ मिश्र सची मैया है, नंद बाबा यशोदा मैया है, दशरथ महाराज कौशल्या मैया है, उनसे ही निश्चित हुआ है। तो उनके आनंद का क्या कहना? ये तो ऐसा है, सामान्य तो साधन भजन करने वाले जो भक्तजन हैं, उनके हृदय में जो भगवान विराजते हैं, उनके जो अपने ठाकुर अपने हृदय में विराजते हैं हृदयनाथ, उनकी उपस्थिति से उन भक्तों को जो सुख मिलता है, सो भी हम अनुभव नहीं कर सकते, सो भी नहीं बता सकते। यह विषय ही ऐसा है,
वो खुद भी नहीं बता सकता। भक्तों के हृदय में भगवत उपस्थिति, भगवत सानिध्यता जनित जो अनुभव होता है, उससे जो उन्हें सुख मिलता है, ठाकुर जी हमारे हैं, हम उनके हैं, यह सोचने से जो बल मिलता है, जो आनंद मिलता है, यह कोई वर्णन ही नहीं कर सकता, कह नहीं सकता किसी को। तो गूंगे का गुड़ खाए की तरह, गूंगा गुड़ खाए, उसको कैसा लगा वही जान सकता है, बता नहीं सकता ना। ऐसा ही है भगवत सानिध्यता, भगवत सामिप्यता का सुख भगवान के निकट, हम उनके निकट हैं, वो हमारे निकट हैं। इस निकटता का जिसे अनुभव हुआ, ये वही जान सकता है, दूसरा कोई इसका अनुभव ही नहीं कर सकता है। इसके लिए कोई ज्ञान विज्ञान नहीं बना है जिसके द्वारा कोई इसे समझ सके। तो श्री अद्वैत आचार्य चरण के हुंकार का फल ये हुआ कि श्री मिश्र पुरंदर जगन्नाथ मिश्र के हृदय में आनंद का सागर हिलकोरे मारने लगा। तर्येव कृष्णोऽपि शमं प्रमादे हृत पुष्करं मिश्र पुरंदरस्य। मिश्र पुरंदर के हृदय रूपी पुष्कर में, पोखर में गोविंद रूपी कमल खिल गया। तदा च दिव्यो मधुरः प्रकाशो मृदुः सुशीतः सुरभिः समीरः शुभो रवो व्यक्स्फुट हेतु जन्मा अभीतश्चरस्नोदयते स्म साधुनां। और उस समय क्या होना हुआ, ठाकुर जी का इस संसार में साक्षात रूप में आगमन हुआ है। श्री मिश्र पुरंदर के हृदय में अभी आए हैं, और उसका परिणाम क्या हो रहा है, अभी तो आविर्भाव भी नहीं हुआ, अभी मिश्र पुरंदर के हृदय में ही आकर विराजे हैं, मिश्र जी के हृदय में विराजे हैं। अब वहां से वो गमन करेंगे कहाँ, सची मैया की गर्भ सिंधु में, तब जाकर के फिर इस संसार में प्रकट होंगे, आविर्भाव होगा। तो बाद की बात है, किंतु संसार में क्या परिवर्तन हो गया, उनके हृदय में आने मात्र से ही दसों दिशाएं सौंदर्य से भर गई, सुंदरता छिटकने लगी, संसार सुंदर सुंदर लगने लगा। जो उजरा पुजरा सा संसार लग रहा था, कलिकाल के प्रताप ताप के कारण, कलिकाल के कारण सब बिगड़ गई व्यवस्था। पाप इतने बढ़ गए कि पाप के ताप से संसार मानो झुलस गया। संसार का झुलसना जानते हैं, सब कुछ विकृत हो जाए, पेड़ों में फल न लगे, समय से वृष्टि बारिश न हो, खेतों में फसल न लगे। अब माने खेत में फसल न लगे तो संसार अपने आप दुखी हो जाएगा ना। पेड़ में फल न लगे, चिड़िया पतझड़ हो जाए, पेड़ सूख जाए, झूठ हो जाए, पक्षियों का चहचहाना, मधुकरों का गुंजन सब बंद हो जाएगा ना। ये सब प्रकृति के में सबकी व्यवस्था बनी हुई है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसी से यह संतुलित यह व्यवस्था चलती है। भागवत जी में वर्णन आता है ना, राजा वेन का जो काल था, उस समय ऐसा ही हो गया था। धरती उजड़ी पुजड़ी सी दिख रही थी, अन्न देना बंद हो गया, जलाशय सारे सूख गए, नदियां बहना बंद हो गई, गायें दूध देना बंद कर दी, वृक्ष फल देना बंद कर दिया, लताओं में फूल आना बंद हो गया। ऐसी दशा बड़ी पुजरी सी हो गई थी धरती। इसलिए नारद जी ने जब अभी गगन मार्ग से विचरण करते हुए इस पृथ्वी
पृथ्वी को देखा, उजड़ी पुजड़ी व्यवस्था देखकर उनको लगा कि अरे क्या हो गया इस पृथ्वी पर, अभी तो मैं आया था थोड़े दिन पहले ही तो ठाकुर जी लीला कर रहे थे ना, द्वापर की लीला, उन्होंने लीला संवरण की और ये थोड़े ही दिन में ऐसे कैसे बदल गई है पृथ्वी, सब कुछ बिगड़ गया यहाँ, तो क्या हो गया, कहीं फिर से राजा पेड़ का शासन तो न हो गया। उन्हें पता नहीं था कि कलिकाल आ चुका है, सोच रहे हैं कि फिर से राजा पेड़ का कहीं शासन तो नहीं आ गया पृथ्वी पर, ऐसी दुर्दशा हो रही है यहाँ। जब आकर निकट से देखा तो पता चला कि नहीं, राजा पेड़ नहीं, अभी राजा कलिकाल का प्रभाव है। हाँ, ऐसी उजड़ी पुजड़ी धरती, हाँ, सबों में असंतोष भरा हुआ, सब असंतुष्टि में पड़े। अभाव ही असंतोष का कारण होता है ना, स्वभाव हो जाता है फिर असंतोष का, किंतु असंतोष का अभाव ही कारण बनता है। सब अभाव के कारण असंतोष को प्राप्त हो रहे, और उस असंतोष के कारण सब अनाचार कदाचार दुराचार, किंतु ऐसे उजड़ी पुजड़ी इस पृथ्वी पर क्या हुआ, चारों ओर सौंदर्य भर गया, दसों दिशाएं परम सुसज्जित, परम आनंदप्रद होने लग गई। हवाएं जो ताप को लेकर, उष्णता को, गर्मी को, झुलसन को लेकर आती बहती थी, सो अब क्या हुआ, सुंदर सुशीतल मंद पवन बहने लग गया। ठाकुर जी के आगमन से हवा की स्थिति बदल गई, जल की स्थिति बदल गई, सब कुछ प्रकृति ही बदल गई, प्रकृति ही परम सुंदर हो गई। हर तरफ मंगल का ही दर्शन अनुभव होता है, सब जैसे मंगलमय है। यह भगवत उपस्थिति का लक्षण होता है। जहाँ ठाकुर जी उपस्थित हो जाए, वो तो साक्षात पिता ही है, उनके नित्य के पिता हैं, उनके हृदय में तो परिपूर्ण रूप में, संपूर्ण रूप में तो आप आए हुए नहीं हैं। जो भजन करके, साधन भजन करके जो अपने हृदय में उन्हें आकर्षित करते हैं, अर्थात जो ठाकुर जी के भजन करने वाले जो भक्त हैं, उनके भी हृदय का, उनके हृदय में ठाकुर जी की उपस्थिति का भी प्रभाव पड़ता है वातावरण पर। हाँ, भक्त जन जहाँ भजन करते हो वहाँ आप पहुँचेंगे ना, कितना ही हृदय ताप से भरा हुआ हो, कई तरह का मन जल रहा, अंदर से लग रहा कोई जलन है, किंतु जहाँ भक्त जन भजन करते हैं, छोटी सी कुटिया भले है, कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ, लेकिन वहां जाएं तो लगेगा जैसे कोई अपन को शीतलता मिल रही है, कोई सुख मिल रहा है, बड़ी शांति मिलती है। क्या है, उस भक्त के हृदय में ठाकुर जी की उपस्थिति ही इसका कारण होता है। जिसका जितना भजन का प्रभाव, उसका वातावरण में भी उतने दूर तक उसका प्रभाव फैलता है। अब जगन्नाथ विष्णु तो नित्य पढ़कर हैं, नित्य पिता हैं उनके, तो उनके हृदय में तो परिपूर्ण रूप में आए हैं, इसलिए परिपूर्ण रूप में संपूर्ण संसार, दसों दिशाएं परम आनंद प्रदान करने वाली हो रही है। दसों दिशाओं का सौंदर्य बढ़ गया है, संपूर्ण पृथ्वी ही मंगलमयी सी प्रतीत हो रही है। बिना ठाकुर जी के की उपस्थिति कभी कोई सुख आनंद अनुभव कर ही नहीं सकता। जैसे धुआं उठता है कहीं, तो यह मन में बैठ जाता है ना कि धुआं उठ रहे हैं, यहाँ से तो जरूर आग है ही है, भले दिख न रहा हो आग, लेकिन आग
अवश्य ही होती है वहां अग्नि, तब तो धुआं दिखती है ना। ठीक वैसे ही आनंद जहां भी अनुभव हो रहा हो तो समझ ले वहां ठाकुर जी की उपस्थिति है, तब आनंद है। नहीं तो संसार तो दुख का घर है, कष्ट का घर है। दुखालय कहा गया है, यहाँ आनंद का। जहां कहीं भी जैसे कैसे भी आनंद अनुभव कोई कर रहे हो तो समझना चाहिए कि यह भगवत उपस्थिति का, भगवत कृपा से ही आनंद मिल रहा है, भगवत उपस्थिति का ही यह लक्षण है। जो विचारवान जन है, सुहृद हैं, भगवत भक्त हैं, उन्हें जब आनंद मिलता है तो ठाकुर जी को स्मरण करते हैं, आपकी कृपा है। चाहे जैसा भी सुख मिला हो, खाने का सुख मिला हो, पहनने का सुख मिला हो, मिलने का सुख मिला हो, जैसे भी आनंद का अनुभव हो, सुख का अनुभव हो, जो सुहृद जन है, भक्त जन है, उन्हें ठाकुर जी का स्मरण आता है। प्रभु आपकी कृपा बिना कहां से हो सकता है। जो अभक्त है, जो सुहृद नहीं है, उन्हें भगवत सत्ता का बोध ही नहीं होता, भगवत उपस्थिति का उन्हें ज्ञान नहीं होता है। तो विविध कारण विचारते हैं आनंद का। मैंने ऐसा किया इसलिए मैंने ये सुख पाया, उसने ऐसा किया इसलिए वैसा मिला उसको। कोई कैसा भी कर ले, आनंद तो उनके बिना संभव नहीं है। यदि करने से होता तो सब तो आनंद के लिए समस्त कर्म करते हैं, सुख के लिए करते हैं समस्त कर्म ना। उन्हीं कर्मों को कर करके कोई तो बड़े दुखी रहते हैं, कोई सुखी हो जाती है। नहीं, किसी को वही कर्म सुख नहीं दे पाता है और कोई उन्हीं कर्मों को करके बड़ा सुखी, बड़ा आनंदित अनुभव होता है। इसका मतलब इन कर्मों का परिणाम नहीं है या आनंद प्राप्त होना, ये भगवत कृपा के बिना कभी संभव नहीं है। जहाँ कहीं आनंद है, इन भजन करने वाले भक्तों के हृदय में ठाकुर जी आकर विराजते हैं और उनके हृदय से जो आनंद की रश्मियां फूटती है, किरणें छिटकती है, जिससे जगत में आनंद का बोध होता है। नहीं तो इस दुखालय में आनंद मिल नहीं सकता। जो भजन करते हैं उन्हें तो सुख मिलता ही है, जो नहीं करते हैं, जो अभक्त हैं, भगवत शरणापन्न नहीं है, भगवतीय उपस्थिति का बोध ही नहीं है, मानते ही नहीं है, वो भी यदि सुखी हो रहे हैं, वो भी आनंदित हो रहे हैं, भजन करने वाले भक्तों का ही भजन का प्रभाव होता है। भजन करने वाले भक्तों के हृदय में जो ठाकुर जी विराजते हैं, उसी का यह प्रभाव होता है कि वे सब भी सुखी होते हैं, वो भी आनंद का अनुभव कर पाते हैं। इस भांति दिशाएं मंगलमयी प्रतीत हो रही है, हर तरफ आनंद बोध हो रहा है। हवाएं शीतल, हवा शीतल सुगंधी को लेकर हवा बह रही है, सुंदर सुशीतल सुगंधी को लेकर के जल सुस्वादु हो गया है, प्रकृति सब कुछ परम अनुकूल मंगल हो रहा है। और चारों ओर भक्त जनों का हृदय आनंद से गदगद हो रहा है। उन्हें तो ठाकुर जी का स्मरण हो आ रहा है ना। जो सुहृद जन है सब भगवत भजन में लग गए, भगवान का स्मरण करने लग गए। जहाँ भगवत स्मृति आती ही नहीं थी कलिकाल के प्रभाव से, अब ठाकुर जी के हृदय में आने मात्र से ही सब और भगवत स्मरण, जो नास्तिक थे सो भी भगवान को याद करने लग गए। ये कैसे हो रहा है? अभी तो जन्म नहीं लिया, अभी तो अवतार नहीं हुआ, कैसे हो रहा है? तो वैसे ही हो रहा है जैसे सूर्योदय तो हुआ नहीं, लेकिन सूर्योदय के पूर्व का जो समय होता है, जब वन भास्कर उषा के निकट होते हैं, उषा काल आ जाता है, अर्धनोदय का समय आता है, उसी समय से क्या होता है? अंधकार दूर हो जाता है, होने लग जाता है ना। ये थोड़ी होता है कि सूर्य उदय हो जाए, धूप आ जाए, उसके बाद अंधकार छटता है।
अरुणोदय हो उषा काल आए कि अंधकार दूर हो जाता है। जितने भी प्रकार के तमोगुणी विचार वाले, तमोगुणी स्वभाव वाले जो भी होते हैं, सब प्रकाश का आगमन होते ही, सूर्य के आगमन के पूर्व ही सब जगह पकड़ लेते हैं ना। भूत पिशाच बेताल निशाचर जो ये रात्रि में जंगली जानवर सांप बिच्छू ये सब जग जाते हैं। समाज में चोर डकैत लुटेरे गलत आचरण करने वाले ये सब क्या करते हैं, अंधकार प्रिय होते हैं। अंधकार होने पर, रात होने पर उनकी स्फूर्ति होती है, शक्ति बढ़ती है, और प्रातः होते होते ही सब जगह पकड़ लेते हैं ना। प्रातः होने के पहले, सूर्योदय के पहले ही सब शांत हो जाता है। फिर क्या होता है उस समय, प्रकृति प्रसन्न होने लगती है, कलियां खिलने लगती है, भ्रमर पंख फड़फड़ाने लगता है, कमल का विकास होना शुरू हो जाता है। किसान खेत की ओर बढ़ने लग जाते हैं, सब अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं, सब भजन साधन में लग जाते हैं, अपने अपने सब जिनका जो कर्म है सब उसमें लग जाते हैं। ये क्या होता है, दिवस के आगमन का प्रभाव होता है, सूर्य के आगमन का प्रभाव होता है। तो उनके आए बिना ही ये सब कार्य शुरू हो जाता है। ठीक वैसे ही अभी अवतार तो हुआ नहीं, अभी तो उनकी आत्मा में ही आकर विराजमान हुए हैं, उनके हृदय में आकर विराजमान हुए हैं, किंतु संसार में परिवर्तन आरंभ हो गया। अब भक्तजनों को अनुभव होने लगा, क्योंकि अभी सुने ना, भक्तों को जब कभी आनंद अनुभव होता है तो ठाकुर जी की स्मृति आती है कि उनकी कृपा है, उन्होंने हमारे ऊपर दृष्टि दी है, उनका ही ये प्रभाव है जो आनंद मिल रहा है। तो यहाँ नवद्वीप मंडल में पृथ्वी पर सर्वत्र ही जो भक्तजन आनंद उन्हें प्राप्त हो रहा है, अभी कुछ पता ही नहीं कहाँ से मिल रहा है, लेकिन फिर भी आनंद मिल रहा है। तो उससे उन्हें लग रहा है कि अब मंगलोदय का समय आ चुका है। ये आनंद जो हमें मिल रहा, दिशाएं प्रसन्न हो रही है, प्रकृति प्रसन्न हो रही है, सब और सब आनंद का, मंगल का वातावरण तैयार हो रहा है। इसका मतलब भक्तों को पता लग रहा है, उन्हें अनुमान हो रहा है कि अब हम लोगों पे दुख छटने का समय आ गया है, मंगलोदय का समय हो गया, मंगल अब उदित तो होने वाला है। ऐसा उन भक्तों को प्रतीत होगा। अब ठाकुर जी भी नारद जी की कृपा, नारद जी के सत प्रयास से इस कलिहत जीवों के दुख को दूर करने के लिए अब बहुत निकट आ ही चुके हैं। भक्तों का दुख दूर होने का अनुभव तो होना, ये दुख दूर होने का अनुभव होना भी सुखी करता है। अब दुख दूर होगा हमारा, यह सोच सोच करके वाले दुख में पड़ा तो भी सुख का अनुभव होता है। भविष्य में मिलने वाले सुख को सोच सोच करके दुख फिर उसका कुछ बिगाड़, दुख उसे दुखी नहीं कर पाता। तो भक्तजन अब आनंद अनुभव करने लग गए। अब पुनः ठाकुर जी की कृपा और बढ़ेगी, और अधिक प्रकाशित होंगे, और अधिक आनंद बढ़ेगा, और अंततः एक दिन आविर्भूत होकर के जगत का मंगल विधान करेंगे ही। यह लक्षण अब दिख रहा। आज तो बस इतना ही आनंद भक्तों के लिए बहुत है। आज यही पर वाणी विराम करते हुए पुनः हम सब उपस्थित होंगे, यही आशा अभिलाषा लिए आज की सेवा प्रांगण प्यारे किसी चरणों में समर्पण करते हुए दास वाणी को विराम दे रहा। निताय गौर बोल, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन। कार्तिकेय अधिदेव राधा दामोदर दया करो हे, माँ जसोदर प्राण धन राधा दामोदर दया करो हे, माँ जसोदर नीलमणि राधा दामोदर दया करो हे, माँ जसोदर ननी चोरा राधा दामोदर दया करो हे, श्री नंदेर नंदन राधा दामोदर दया करो हे।
दधि भांड भंजन राधा दामोदर दया करो हे उदो गले बंधन राधा दामोदर दया करो हे यमलार्जुन भंजन राधा दामोदर दया करो हे कुबेरात्मज मोचन राधा दामोदर दया करो हे प्रेम भक्ति दायक राधा दामोदर दया करो हे ब्रजवासी जन रक्षक राधा दामोदर दया करो हे ब्रज गोपीर प्राण धन राधा दामोदर दया करो हे गोप वेश वेणुकर राधा दामोदर दया करो हे नव किशोर नटवर राधा दामोदर दया करो हे भक्त जन रंजन राधा दामोदर दया करो हे भक्त जन प्राण धन राधा दामोदर दया करो हे श्रीमद जीव गोस्वामी प्राण धन राधा दामोदर दया करो हे दया करो दया करो दया करो हे राधा दामोदर दामोदर दया करो हे राधा दामोदर दामोदर दया करो हे राधा दामोदर राधा